साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई से बहुत बड़ी और हैरानी भरी खबर है और ये है कि अस्पताल पहुंचाई गई श्वेता तिवारी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई है। जी हां, श्वेता तिवारी को 29 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तब सिर्फ लो बीपी का मामला बताया गया, लेकिन अस्पताल में श्वेता तिवारी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई है। हालत ये हो गई है कि अटैक के बाद, जी हां, अटैक आने के बाद श्वेता को सीधे आईसीयू में भर्ती कराया गया है और हालत लगातार बिगड़ रही है, जिसके बाद दुआओं का दौर शुरू हो गया। तो क्या हुआ, अचानक क्यों आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा श्वेता तिवारी को और श्वेता के पति क्यों अब भी बदतमीजी करने लगे? क्या है पूरा अपडेट, आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो श्वेता तिवारी को 29 सितंबर की दोपहर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। श्वेता को शुरुआत में लो बीपी की शिकायत थी। बताया गया था कि ज्यादा काम और थकान की वजह से श्वेता की हालत ठीक नहीं है, बीपी लो हो गया है और इसीलिए अस्पताल में एहतियातन भर्ती कराया गया। अब 29 सितंबर की शाम तक या कहें कि रात तक भी सब कुछ ठीक ठाक था। श्वेता ने कुछ मीडिया हाउसेस से बात भी की और बताया कि वो ठीक हैं और जल्द से जल्द घर भी वापस लौट आएंगी, लेकिन रात में अचानक श्वेता तिवारी की तबीयत बिगड़ गई। जी हाँ, मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। उसके मुताबिक रात को करीब 12:30 बजे तक श्वेता सो नहीं पाई थी और श्वेता को चेक करने के लिए इस दौरान डॉक्टर्स भी गए और उनका बीपी और ज्यादा लो मिला। श्वेता तिवारी को इस दौरान कुछ दवाइयां दी गई और उन्हें आराम करने को कहा गया। अब खबरों के मुताबिक इसके करीब 1 घंटे बाद यानी कि रात करीब 1:30 से 2 के बीच में श्वेता तिवारी को एंजाइटी अटैक आ गया। जी हाँ, श्वेता तिवारी को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी, पसीना आने लगा और वहां मौजूद नर्स ने तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया। श्वेता की खराब होती हालत को देखते हुए तुरंत ही डॉक्टर ने श्वेता तिवारी को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। श्वेता को अचानक एंजाइटी अटैक आने से हालत बिगड़ गई थी। श्वेता तिवारी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, श्वेता की सांस फूल रही थी, लगातार पसीना आ रहा था, जिसके बाद श्वेता को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। मशीनों के सहारे ब्रीदिंग दी गई और श्वेता तिवारी को फाइनली आईसीयू में ही रखा गया। श्वेता तिवारी को आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद उनकी बेटी पलक तिवारी भी अस्पताल पहुंची और अपनी मां का हालचाल जाना। हालांकि अभी तक आईसीयू में श्वेता की हालत अब कैसी है, तबीयत कैसी है, इसका पूरा अपडेट नहीं मिला है, लेकिन हाँ, जब श्वेता को आईसीयू में भर्ती किया गया था तो तब वो ठीक नहीं थी, उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। अब डॉक्टर्स का कहना है कि वो ज्यादा काम की वजह से ये दिक्कत बढ़ गई है और शरीर को ज्यादा एनर्जी नहीं मिली थी और कई वजहों से उन्हें टेंशन भी होगी और उन्हें घबराहट हो गई और इसी घबराहट में उन्हें एंजाइटी अटैक भी आ गया। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन आईसीयू में भर्ती क्यों किया गया इसका साफ साफ जवाब डॉक्टर्स ने भी नहीं दिया। अब इधर श्वेता तिवारी अस्पताल पहुंची तो उनके दूसरे पति अभिनव कोहली श्वेता का हाल जानने तो नहीं पहुंचे या फिर जानने की कोशिश भी नहीं की और उल्टा श्वेता तिवारी पर तंज ही कसा और कहा कि खूबसूरत दिखने की चाहत में श्वेता की हालत हुई है और इसकी जिम्मेदार वो खुद है। अभिनव कोहली यहीं तक नहीं रुके। अभिनव ने आगे कहा कि श्वेता के साथ कुछ और इससे भी ज्यादा गलत होता है तो वो भी उसकी जिम्मेदार वो खुद ही होंगी। अब ये ठीक है कि अभिनव और श्वेता के रिश्ते ठीक नहीं है, लेकिन ऐसी हालत में जबकि कोई आईसीयू में भर्ती है तो ऐसे में तो दुश्मन भी ठीक होने की दुआ करते हैं, मगर अभिनव अपनी ही पत्नी पर टॉन्ट मार रहे हैं और वो भी ऐसी हालत में जबकि श्वेता तिवारी आईसीयू में भर्ती है। खैर जो भी हो, इनका आपसी मामला हो सकता है, लेकिन श्वेता तिवारी की मेहनत, श्वेता के काम को लेकर डेडिकेशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द श्वेता तिवारी ठीक हो और घर लौट जाएं। तो आपका श्वेता तिवारी के इस अपडेट पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सिद्धार्थ शुक्ला पर 1 सितंबर से लेकर 2 सितंबर की रात तक अब तक कई बातें होती रही हैं। सिट को कब से दिक्कत हुई, कैसे दिक्कत हुई और रात में क्या क्या हुआ। अब उसी 1 और 2 सितंबर की दरमियानी रात को लेकर नया खुलासा हुआ है, नया नतीजा सामने आया, जिससे इस पूरे केस में ही नया ट्विस्ट भी आ गया। अब बड़ी बात यह भी है कि ये सब कुछ सिट के ही एक पारिवारिक सदस्य ने बताया है और इसीलिए इस पर यकीन करने पर भी यकीन हो रहा है।
सिद्धार्थ शुक्ला को वैसे तो 1 सितंबर की सुबह से ही दिक्कत होने लगी थी और पूरे 24 घंटे तक सिद्धार्थ शुक्ला परेशानी में रहे थे और बहुत कुछ इस दौरान 24 घंटे में, आखिरी 24 घंटे में सिद्धार्थ के साथ हुआ था और वो हमने आपको पहले भी बताया था और उसका वीडियो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक डाल दिया है। सिद्धार्थ को असली दिक्कत 1 सितंबर रात 11 बजे बाद हुई थी और रात 12 बजे के बाद यानी कि 2 सितंबर की तारीख लगने के बाद सिट की दिक्कत ज्यादा बढ़ गई थी। अब सिद्धार्थ के परिवार के एक सदस्य ने बताया है कि सिद्धार्थ को और उनकी मां को पहले ही एहसास हो गया था कि अब आखिरी वक्त आ गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है और उसी से बहुत कुछ हुआ, उसी से उस रात में बहुत सारे बड़े फैसले भी लिए गए। अब उसमें क्या हुआ वो भी समझिए। उसी पारिवारिक सदस्य के मुताबिक सिट की मां और शहनाज गिल ने बाद में बताया कि उस रात शहनाज गिल अस्पताल चलने के लिए काफी बार कहती रही, लेकिन उसी सदस्य का कहना है कि सिद्धार्थ को खुद ही एहसास हो चुका था कि उनका वक्त आ चुका है और वो अस्पताल नहीं जाएंगे, इसका उन्होंने फैसला कर लिया था। और यही नहीं, सिट की मां रीता शुक्ला को भी यह एहसास था कि सिट का यह आखिरी वक्त है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं और आप भी समझिए कि सिद्धार्थ शुक्ला और रीता शुक्ला के साथ ऐसा क्या हुआ था। असल में दोनों ही अध्यात्म से गहरी तरीके से जुड़े हुए थे। ये दोनों ही ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े थे। सिड अक्सर इसके लिए राजस्थान के माउंट आबू जाते थे, तो मुंबई में भी उनका इस संस्थान में आना जाना लगा रहता था और ऐसा ही कुछ रीता शुक्ला के साथ भी था। अब इस संस्थान के कोर में ही माना जाता है कि इंसान नश्वर हो सकता है, लेकिन आत्मा अजर अमर नश्वर कभी नहीं मिटने वाली है और शरीर आपका साथ कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन आत्मा हमेशा साथ रहेगी, हमेशा अमर रहेगी और अजर रहेगी। अब सूत्रों के मुताबिक उस रात भी यानी कि 2 सितंबर की रात 12 बजे के बाद से जब सिड को ज्यादा दिक्कत हुई और शहनाज गिल ने अस्पताल चलने को लेकर कहा, तो सिड ने यहाँ तक कहा था कि कहीं नहीं जा रहे हैं, वो यहीं रहेंगे और उसे कुछ नहीं होने जा रहा है, उसे कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो अमर है, अजर है, नश्वर है। और यही नहीं, सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला ने भी कुछ ऐसी बातें कही थी। जी हाँ, ये सब कुछ हो रहा था उसी 1 सितंबर और 2 सितंबर की दरमियानी रात को और ये नई बातें अब निकल कर सामने आ रही है। उस रात को जब सिद्धार्थ की दिक्कत बढ़ने लगी थी, सिड की हालत खराब होने लगी थी, तो तब भी सिद्धार्थ और उनकी मां कोई परेशानी में नहीं थे क्योंकि वो मानते थे, जानते थे कि इंसान का शरीर कभी भी साथ छोड़ सकता है, लेकिन अंदर जो सोल है वो हमेशा अमर ही रहेगी। और बस इसी वजह से सिड ने अस्पताल नहीं जाने का भी फैसला किया। शहनाज गिल कहती रही लेकिन सिद्धार्थ नहीं माने और अंत में सिड ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि हम इसकी पूरी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये भी पूरा सच है कि सिद्धार्थ शुक्ला उस रात को जिद करते रहे, शहनाज गिल की बातों को मानने से इनकार करते रहे। हालांकि हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सिड जिस संस्थान से जुड़े थे उसकी वजह से सब कुछ हुआ या फिर उनके दिखाए रास्ते की वजह से हुआ, लेकिन जो भी नई बातें निकली हैं, जो भी नए खुलासे हुए हैं, उससे ये साफ है कि तबीयत खराब होने के बाद भी सिद्धार्थ और उनकी मां रीता शुक्ला को खुद ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उन्हें तो अगले पल का इंतजार था। जी हाँ, अगले पल का इंतजार उन्हें था और अगले पल फिर क्या हुआ हम सभी जानते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आखिर क्यों सिद्धार्थ ने ऐसा कर लिया, क्यों अस्पताल जाने से मना करते रहे और क्यों खुद ही खुद को खत्म कर लिया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।